मिस्टर कानूनी कुमार एमएलए अपने ऑफिस में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों का एक ढेर लिए बैठे हैं। देश की चिंताओं से उनकी देह स्थूल हो गई है। सदैव देशोद्धार की फिक्र में पड़े रहते हैं। सामने पार्क है, उसमें कई लड़के खेल रहे हैं। कुछ पर्दे वाली स्त्रियां भी हैं। फेंसिंग के सामने बहुत से भिखमंगे बैठे हैं। एक चाय वाला एक वृक्ष के नीचे चाय बेच रहा है। कानूनी कुमार अपने आप से, देश की दशा कितनी खराब होती चली जाती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बस दावतें खाना और मौज उड़ाना उसका काम। पार्क की ओर देखकर, आह, ये कोमल कुमार सिगरेट पी रहे हैं। शोक, महाशोक। कोई कुछ नहीं कहता, कोई इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता। तंबाकू कितनी जहरीली चीज है, बालकों को इससे कितनी हानि होती है, ये कोई नहीं जानता। तंबाकू की रिपोर्ट देखकर उफ, रोंगटे खड़े हो जाते। जितने बालक अपराधी होते हैं, उनमें 75 प्रति सैकड़े सिगरेट बाज होते हैं। बड़ी भयंकर दशा है। हम क्या करें? लाख स्पीचें दो, कोई सुनता ही नहीं। इनको कानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कागज पर नोट करता है, तंबाकू बहिष्कार बिल पेश करूंगा। काउंसिल खुलते ही यह बिल पेश कर देना चाहिए। एक क्षण के बाद फिर पार्क की ओर ताकता है और पहरेदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लंबी सांस लेता है। गजब है, गजब है। कितना घोर अन्याय, कितना पाशविक व्यवहार। ये कोमलांगी सुंदरियां चादर में लिपटी हुई कितनी भद्दी, कितनी फूहड़ मालूम होती है। अभी तो देश का यह हाल हो रहा है। रिपोर्ट देखकर स्त्रियों की मृत्यु संख्या बढ़ रही है। तपेदिक उछलता चला जाता है। प्रसूत की बीमारी आंधी की तरह चढ़ी आती है और हम हैं कि आंखें बंद किए पड़े। बहुत जल्दी ऋषियों की यह भूमि, यह वीर प्रसविनी जननी रसातल को चली जाएगी। इसका कहीं निशान भी ना रहेगा। गवर्नमेंट को क्या फिक्र है? लोग कितने पाषाण हो गए हैं। आंखों के सामने यह अत्याचार देखते हैं और जरा भी नहीं चौंकते। यह मृत्यु का शैथिल्य है। यहां भी कानूनी जरूरत है। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कोई स्त्री पर्दे में न रह सके। अब समय आ गया है कि इस विषय में सरकार कदम बढ़ावे। कानून की मदद के बगैर कोई सुधार नहीं हो सकता। और यहाँ कानूनी मदद की जितनी जरूरत है, उतनी और कहां हो सकती। माताओं पर देश का भविष्य अवलंबित है। पर्दा हटाओ बिल पेश होना चाहिए। जानता हूं बड़ा विरोध होगा, लेकिन गवर्नमेंट को साहस से काम लेना चाहिए। ऐसे नपुंसक विरोध के भय से उद्धार के कार्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। कागज पर नोट करता है, यह बिल भी असेंबली के खुलते ही पेश कर देना चाहिए। बहुत विलंब हो चुका है, अब विलंब की गुंजाइश नहीं, वरना मरीज का अंत हो जाएगा। मसौदा बनाने लगता है। हेतु और उद्देश्य। सहसा एक भिक्षुक सामने आकर पुकारता है, जय हो सरकार की, लक्ष्मी फूलें फलें। कानूनी, हट जाओ, यू सुअर, कोई काम क्यों नहीं करता?
भिक्षुक, बड़ा धर्म होगा सरकार, मारे भूख के आंखों तले अंधेरा। कानूनी चुप रहो सुअर, हट जाओ सामने से, अभी निकल जाओ, बहुत दूर निकल जाओ। मसौदा छोड़कर फिर आप ही आप। यह ऋषियों की भूमि आज भिक्षुकों की भूमि हो रही है। जहां देखिए वहां रेवड़ के रेवड़ और दल के दल भिखारी। यह गवर्नमेंट की लापरवाही है, यह गवर्नमेंट की लापरवाही की बरकत है। इंग्लैंड में कोई भिक्षुक भीख नहीं मांग सकता, पुलिस पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दे। किसी सभ्य देश में इतने भिखमंगे नहीं। यह पराधीन गुलाम भारत है, जहां ऐसी बातें इस 20वीं सदी में भी संभव है। उफ, इतनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। रिपोर्ट निकालकर ओह 50 लाख 50 लाख आदमी केवल भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं। और क्या ठीक की संख्या इसकी दुगनी ना हो। यह पेशा लिखाना कौन पसंद करता है। 1 करोड़ से कम भिखारी इस देश में नहीं है। यह तो भिखारियों की बात हुई जो द्वार द्वार झोली लिए घूमते हैं। इसके उपरांत टीकाधारी, कोपीनधारी और जटाधारी समुदाय भी तो हैं, जिनकी संख्या कम से कम 2 करोड़ होगी। जिस देश में इतने हरामखोर मुफ्त का माल उड़ाने वाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होने वाले प्राणी हों, उसकी दशा क्यों न इतनी हीन हो। आश्चर्य यही है कि अब तक यह देश जीवित कैसे है। नोट करता है, एक बिल की सख्त जरूरत है, उसे पेश करना ही चाहिए। नाम हो भिखमंगा बहिष्कार बिल। खूब जूतियां चलेगी, धर्म के सूत्रधार खूब नाचेंगे, खूब गालियां देंगे, गवर्नमेंट भी कन्नी काटेगी। मगर सुधार का मार्ग तो कंटका किरण है ही। तीनों बिल मेरे ही नाम से हों, फिर देखिए कैसी खलबली मस्ती है। आवाज आती है चाय गरम, चाय गरम, मगर ग्राहकों की संख्या बहुत कम। कानूनी कुमार का ध्यान चाय वाले की ओर आकर्षित हो जाता है। कानूनी आप ही आप। चाय वाले की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं। कैसा मूर्ख देश है। इतनी बलवर्धक वस्तु और ग्राहक कोई नहीं। सभ्य देशों में पानी की तरह चाय पी जाती है। रिपोर्ट देखकर इंग्लैंड में 5 करोड़ पाउंड की चाय आती है। इंग्लैंड में 5 करोड़ पाउंड की चाय जाती है। इंग्लैंड वाले मूर्ख नहीं हैं। उनका आज संसार पर आधिपत्य है। उसमें चाय का कितना बड़ा भाग है, कौन इसका अनुमान कर सकता है। यहां बेचारा चाय वाला खड़ा है और कोई उसके पास नहीं फटकता। चीन वाले चाय पी पी कर स्वाधीन हो गए, मगर हम चाय न पिएंगे। क्या अकल है। गवर्नमेंट का सारा दोष है। कीटों से भरे हुए दूध के लिए इतना शोर मचता है, मगर चाय को कोई नहीं पूछता, जो कीटों से खाली उत्तेजक और पुष्टिकारक है। सारे देश की मति मारी जाएगी, सारे देश की मति मारी गई है। नोट करता है, गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहिए। असेंबली खुलते ही प्रश्नों का तांता बांध दूंगा। प्रश्न, क्या गवर्नमेंट बताएगी कि गत 5 सालों में भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बढ़ी है और उसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम किए हैं। एक रमणी का प्रवेश, कटे हुए केश, आड़ी मांग, पारसी रेशमी साड़ी, कलाई पर घड़ी, आंखों पर ऐनक, पांव में ऊंची एड़ी का लेडी शू, हाथ में एक बटुआ लटकाए हुए, साड़ी में ब्रूच है, गले में मोतियों का हार। कानूनी हाथ बढ़ाकर, हेलो मिसेज बोस, आप खूब आई, कहिए किधर की सैर हो रही है। अब की तो आलोक में
आपकी कविता बड़ी सुंदर थी, मैं तो पढ़कर मस्त हो गया। इस नन्हे से हृदय में इतने भाव कहाँ से आ जाते हैं? मुझे आश्चर्य होता है। शब्द विन्यास की तो आप रानी हैं। ऐसे ऐसे चोट करने वाले भाव आपको कैसे सूझ जाते हैं? मिसेज बोस, दिल जलता है तो उसमें आपसे आप धुएं के बादल निकलते हैं। जब तक स्त्री समाज पर पुरुषों का अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी न रहेगी। कानूनी, क्या इधर कोई नई बात हो गई? बोस, रोज ही तो होती रहती है। मेरे लिए डॉक्टर बोस की आज्ञा नहीं कि किसी से मिलने जाओ या कहीं सैर करने जाओ। अब की कैसी गर्मी पड़ी कि सारा रक्त जल गया, पर मैं पहाड़ों पर न जा सकी। मुझसे यह अत्याचार, यह गुलामी नहीं सही जाती। कानूनी, डॉक्टर बोस भी तो पहाड़ों पर नहीं गए। बोस, वह न जाएं, उन्हें धन की हाय हाय पड़ी है। मुझे क्यों अपने साथ लिए मरते हैं? क्या क्लब में नहीं जाना चाहते? उनका समय रुपए उगलता है, मुझे क्यों रोकते हैं? वह खद्दर पहने, मुझे क्यों अपनी पसंद के कपड़े पहनने से रोकते हैं? वह अपनी माता और भाइयों के गुलाम बने रहें, मुझे क्यों उनके साथ रो रो कर दिन काटने पर मजबूर करते हैं? मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। अमेरिका में एक कटु वचन कहने पर संबंध विच्छेद हो जाता है। पुरुष जरा देर में घर आया और स्त्री ने तलाक दिया। वह स्वाधीनता का देश है, वहां लोगों के विचार स्वाधीन है। ये गुलामों का देश है, यहाँ हर एक बात में उसी गुलामी की छाप है। मैं अब डॉक्टर बोस के साथ नहीं रह सकती, नाको दम आ गया है। इसका उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर है जो समाज के नेता और व्यवस्थापक बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर स्वाधीन हो जाएं, तो यह अनहोनी बात है। जब तक तलाक का कानून न जारी होगा, आपका स्वराज आकाश कुसुम ही रहेगा। डॉक्टर बोस को आप जानते हैं, धर्म में उनकी कितनी श्रद्धा है। खब्द कहिए, मुझे धर्म के नाम से घृणा है। इसी धर्म ने स्त्री जाति को पुरुष की दासी बना लिया है। मेरा बस चले तो मैं सारे धर्म की पोथियों को उठाकर परनाले में फेंक दूं। मिसेस एयर का प्रवेश, गोरा रंग, ऊंचा कद, ऊंचा गाउन, गोल हाड़ी की सी टोपी, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर पाउडर, गालों और ओठों पर सुर्ख पेंट, रेशमी जुर्राबें और ऊंची एड़ी के जूते। कानूनी, हाथ बढ़ाकर, हेलो मिसेज एयर, आप खूब आई। कहिए, किधर की सैर हो रही है? आलोक में अब की आपका लेख अत्यंत सुंदर था, मैं तो पढ़कर दंग रह गया। मिसेज एयर, मिसेज बोस की ओर मुस्कुराकर, दंग ही तो रह गए या कुछ किया भी? हम स्त्रियां अपना कलेजा निकाल कर रख दें, लेकिन पुरुषों का दिल न पसीजेगा। बोस, सत्य, बिल्कुल सत्य। एयर, मगर इस पुरुष राज का बहुत जल्द अंत हुआ जाता है। स्त्रियां अब कैद में नहीं रह सकती। मिसेज एयर की सूरत में मिसेज मिस्टर एयर की सूरत मैं नहीं देखना चाहती। मिसेज बोस मुंह फेर लेती हैं। कानूनी, मुस्कुराकर, मिसेज एयर तो मिस्टर एयर तो खूबसूरत आदमी है। लेडी एयर, उनकी सूरत उन्हें मुबारक रहे। मैं खूबसूरत पराधीनता नहीं चाहती, बदसूरत स्वाधीनता चाहती हूँ। वह मुझे अब की जबरदस्ती पहाड़ पर ले गए, वहां की शीत मुझसे नहीं सही जाती। कितना कहा कि मुझे मत ले जाओ, मगर किसी तरह ना माने। मैं किसी के पीछे पीछे कुतिया की तरह नहीं चलना चाहती। मिसेज बोस उठकर खिड़की के पास चली आती हैं। कानूनी, अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का बिल असेंबली में पेश करना पड़ेगा। खैर खैर, आपको मालूम तो हुआ, मगर शायद कयामत में।
कानूनी नहीं मिसेज एयर, अब की छुट्टियों के बाद ही यह बिल पेश होगा और धूमधाम के साथ पेश होगा। बेशक पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है, जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही हैं वह अवश्य हिंदू समाज के लिए घातक है। अगर हमें सभ्य बनना है तो सभ्य देशों के पद चिन्हों पर चलना होगा। धर्म के ठेकेदार चिल्ल को मचाएंगे, कोई परवाह नहीं। उनकी खबर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा, ऐसा बनाना कि मुंह न दिखा सके।